स्टूडेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी कोविड-19 कोरोना के कारण जो है हम लोग का पढ़ाई काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है। आप लोग भी घर पे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए समय बर्बाद ना हो इसको देखते हुए आपके कोचिंग के तरफ से, आपके सर के कुणाल सर के तरफ से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराया जा रहा है। जैसा कि आज हम लोग यहाँ पे रीजनिंग का टॉपिक करने के लिए, यहाँ रीजनिंग का टॉपिक डायरेक्शन जो है हम लोग आज करेंगे। इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, रेलवे हो, एसएससी हो, बैंक हो, किसी भी एग्ज़ाम में हो, आपके हर एक एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। बैंकिंग में कभी कभी डायरेक्शन बेस्ड पजल भी आ जाता है। तो आज हम लोग डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लगभग 3 टाइप है डायरेक्शन का, आज हम लोग टाइप 1 जो है करने वाले हैं। टाइप 1 में जो है सबसे पहले बेसिक जो डायरेक्शन का होता है वो देखेंगे। तो डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिशा 4 होते हैं। नॉर्थ सबसे ऊपर होता है, नीचे आपका साउथ होता है, नॉर्थ ऊपर, नीचे साउथ, इधर आपका वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है। जैसा कि हमारा जो अर्थ है वह 2 पोल में बटा है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी के अकॉर्डिंग नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। आपके राइट हैंड में ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। इसको बोलते हैं मेन डायरेक्शन। उसके बाद आपका आता है सब डायरेक्शन। तो सब डायरेक्शन 2 मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन होते हैं उसी को बोलते हैं सब डायरेक्शन। जैसे कि ऊपर नॉर्थ है और नीचे ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में आपका हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। उसी प्रकार नीचे साउथ है, इधर ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में जो होंगे वो होंगे साउथ ईस्ट। उसी तरह से साउथ और वेस्ट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। उसी प्रकार नॉर्थ और वेस्ट, इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्थ वेस्ट। आप लोग देखे होंगे इंडिया का मैप में भी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी स्टेट पड़ते हैं उनको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बोलते हैं। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है उनको बोलेंगे सब डायरेक्शन, जो आपका नॉर्थ ईस्ट है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है, सबसे बड़ा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में कन्फ्यूजन ये होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी कहीं जा रहा है, वहाँ से राइट लेफ्ट टर्न करने का, मूव करने का जो कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो उसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि कुछ नहीं, अगर आप नॉर्थ की ओर फेस किए हुए हैं, नॉर्थ की ओर अगर आपका फेस है, तो जो आपका राइट होगा वो यूनिवर्सल है, सभी के लिए वही राइट होगा, और इधर आपका लेफ्ट। जैसे ही हम मूव कर जाते हैं ईस्ट की ओर, तो आपका राइट हो जाता है नीचे और ऊपर हो जाता है लेफ्ट। और मूव किए इधर आपका राइट और यहाँ पे इधर लेफ्ट। उसी प्रकार वेस्ट की ओर, यहाँ राइट और यहाँ पे लेफ्ट। तो अब सवाल उठता है कि राइट और लेफ्ट करने में कन्फ्यूजन क्या है। कभी कभी अभी तो आपके सामने दिख रहा है कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, तो आप लोग कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है। बट जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने समय प्रॉब्लम थोड़ी सी आ जाती है। उसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए आज एक हम लोग यहाँ पे एक जुगाड़ लगा रहे हैं। वो जुगाड़ क्या है कि देखिए, ये जो आपका राइट है, तो ये जो राइट है, अब ऐसे अगर आप मूव करते हैं ऐसे, तो ऐसे क्या, अगर आप देखे होंगे क्लॉक को, तो क्लॉक जो है ऐसे ही मूव करता है। तो राइट यहाँ है, फिर राइट यहाँ, फिर राइट यहाँ, फिर राइट यहाँ, फिर राइट यहाँ, तो ऐसे क्या चलता है, ऐसे हमारा घड़ी चलता है। इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में, मतलब कि क्लॉकवाइज। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज। तो जैसे हम लोग क्लॉकवाइज जाएंगे तो वो आपका राइट होगा। और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज का, एंटी मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में चलेंगे तो ये आपका लेफ्ट होगा। तो यहाँ से आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है राइट और लेफ्ट को तय करने में। अब सवाल उठता है, मान लीजिए कि आप जो बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति वेस्ट की ओर जा रहा है, यहाँ से आपको राइट, तो राइट जैसे बोले राइट, तो देखिए ऐसे क्लॉकवाइज। ये अगर आप कोई जा रहा है ईस्ट की ओर, वहाँ से बोले राइट, फिर क्लॉकवाइज यहाँ। अगर कोई जा रहा है साउथ की ओर, वहाँ से लेफ्ट, तो लेफ्ट एंटी क्लॉक, मतलब कि ऐसे। तो ये हमारा जो है टाइप 1 में
हम लोग यही सीखे कि राइट और लेफ्ट निकालने के लिए। अब इसके बाद आगे हम लोग टाइप 2 डायरेक्शन का ही कॉन्सेप्ट देखेंगे। टाइप 2